हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 24 और इसमें हम तीन टाइप की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जो फर्स्ट वन इज़ पंचायती राज, वो हम कर चुके थे। जो सेकंड है हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़, आज हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ में होती है उसे बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। अर्बन एरियाज़ मतलब टाउन्स में, शहरों में। जैसे कि विलेजेस में पंचायती राज होता था, ऐसे ही शहरों की जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो होती है म्यूनिसिपैलिटीज़। और इंडिया में तीन तरह की म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन मतलब जो अभी रूरल एरियाज थे लेकिन वो धीरे धीरे अर्बन बन रहे हैं, वो होते हैं सेमी अर्बन एरियाज। वहाँ पे होती है नगर पंचायत, वहाँ पे होती है नगर पंचायत। और जो सिटीज़ ऐसे शहर जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख तक होती है, 10 लाख या 10 लाख से नीचे होती है, वहाँ होती है म्यूनिसिपल काउंसिल्स। और जो सिटीज़, जो शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कंपोजिशन के बारे में कि ये बनती कैसे है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द सिटी। दोज हु आर 21 years of age or above may stand for election. For municipal election, the city is divided into small areas called wards. Each ward elect one representative, usually called the councillor. Some seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and women. Apart from this, the MPs and MLAs from the city become members. Some distinguished resident of the city are appointed as member. They are called aldermen. The member of the corporation elect a presiding officer called a mayor. Municipal corporation are formed for a term of 5 years. The function of municipal corporation are carried out through various committees which look after the different areas like health, education, water supply, etc. The state government appoint an officer called the municipal commissioner to look after the functioning of the corporation. The officers in charge of various departments like education, health, engineering, sanitation, etc. assist him. जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं वो वोटर्स के द्वारा, शहर के जो भी वोटर्स होते हैं उनके द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। और जिनकी भी एज 21 साल से ऊपर होती है वो इस इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए जो सिटी को है वो दो डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे वार्ड्स में। और इन वार्ड्स को फिर हर एक वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है जिसे कि हम बोलते हैं काउंसलर। कुछ सीट जो हैं वो रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और बैकवर्ड क्लासेस और वुमेंस के लिए सीट्स जो हैं रिजर्व होती हैं। इसके अलावा जितने भी एमपी और एमएलए होते हैं वो उसके मेंबर भी बन जाते हैं। इसके बाद जो भी डिस्गाइज रेजिडेंट होते हैं उस सिटी के, उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ मेंबर और उन्हें बोला जाता है एल्डरमैन। जो मेंबर होते हैं कॉरपोरेशन के, उनको उनके बीच में से ही एक ऑफिसर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सिलेक्ट किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं हेड को सिलेक्ट किया जाता है, जिससे कि बोला जाता है मेयर बोला जाता है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 5 साल के लिए बनाई जाती है, फिर अगले 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं कि जितनी भी कमेटीज़ होती हैं अलग अलग, जैसे कि हेल्थ की, एजुकेशन की, वाटर सप्लाई की, या और भी बहुत सारी, उनके काम को देखना, उन्हें सुपरवाइज करना। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इनके ऑफिसर को अपॉइंट करती है जिसे बोला जाता है म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये जो है फंक्शनिंग देखता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं जिनको कि अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ का, एजुकेशन का, इंजीनियरिंग का, सैनिटाइजेशन का, उनको म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो असिस्ट करता है, उन्हें बताता है जो भी उनके काम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि इनके क्या फंक्शन होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो सबसे पहला क्या है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इनके खुद के स्कूल्स भी होते हैं और ये पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम, पार्क्स और जू इनको भी मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा जो इनका फंक्शन है वो है कि ये पब्लिक हेल्थ के लिए जो डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी खोलते हैं और एडल्ट्रेशन ऑफ फूड पे भी पूरा चेक रखते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड मतलब कि खाने में कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। थर्ड वन इज़ ये जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको कैसे सप्लाई करना है, स्ट्रीट लाइट्स जो हर स्ट्रीट में हैं या नहीं है, अगर वो ख़राब है तो उन्हें ठीक कराने का, ये सारा काम जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। उसके बाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो पब्लिक यूटिलिटीज़, जैसे कि पब्लिक को मार्केट्स की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है, ब्रिज की ज़रूरत है, पब्लिक टॉयलेट, ये सब की देख रेख रखना, इन्हें मेंटेन करके रखना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये भी अरेंज करती है कि जो गार्बेज है उसकी मेंटेनेंस और ड्रेनेज सिस्टम की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहे, और जो भी नेबरहुड से कलेक्शन पॉइंट हैं वो सारा जो गार्बेज है एक जगह डंप हो,
और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो वर्कर्स को भी काम पर रखती है, जो कि गार्बेज कलेक्ट करते हैं, घर घर जाके कलेक्ट करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है वो कूड़ा कचरा जो है वो कम हो, और इसके लिए अलग अलग डस्टबिन्स भी बनाए गए हैं। जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है वो अलग रखा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग रखा जाता है, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल है उसे हम यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने में। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सब की काफ़ी ज़्यादा देख रेख करते हैं, और ये जितने भी म्यूनिसिपल ट्रक्स हैं, बल्कि इनके म्यूनिसिपल ट्रक्स बनाए जाते हैं, ये अलग से म्यूनिसिपल के ट्रक्स होते हैं, इनमें ही गार्बेज लेके जाया जाता है और वहाँ जाके इन्हें डंप कर दिया जाता है एक जगह पर। इससे साफ़ सफाई भी रहती है और जो रिसाइकिल भी हो जाता है गार्बेज। और इसकी वजह से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पूरा ध्यान रखती है कि जितना भी कलेक्टेड गार्बेज है वो एक ढंग से अच्छे तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ हो। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड भी रखती है, और जितने भी बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट बनते हैं वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ही बनते हैं। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ इनकम, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इनकम सोर्स क्या है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपना पैसा टैक्स से, फीस से और गवर्नमेंट ग्रांट से इकट्ठा करती है, और ये प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स जो बिजनेस पे लगता है वो भी इनके पास जाता है, जैसे कि शॉप्स, मार्केट्स, वाटर टैक्स, ये सब जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम में आता है। ये इट ऑल्सो कलेक्ट टैक्स ऑन नॉन मोटराइज्ड व्हीकल लाइक साइकिल एंड रिक्शा। इसके साथ साथ ये जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल हैं, जैसे कि जिनमें मोटर्स नहीं होती, जैसे कि साइकिल और रिक्शा, उन पे भी टैक्स लगाया जाता है। और कुछ सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर जो है टोल एज अ टैक्स लिया जाता है, जो कि टोल होता है रोड्स के ऊपर लगता है और ब्रिजेस के ऊपर लगता है इन्हें। और एक टैक्स बोला जाता है ऑक्ट्रॉय, ये लगाया जाता है, जो कि गुड्स जो हैं जब सिटी में आते हैं, जब एक शहर से दूसरे शहर में कोई गुड्स या सामान लेके जाते हैं तो उस पर जो हमें टैक्स देना पड़ता है उसे बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। तो ये ऑक्ट्रॉय भी चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ जो भी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को बनाने के बाद जो फीस चार्ज होती है वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम होती है। एंड नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।